बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अभी जो हम आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर आए हैं उसकी वजह यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद वाली खबर अभी पूरी दुनिया में फैल रही है और पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर चर्चा हो रहा है और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। इसलिए कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों की जो उम्मीदें थी उसको बड़ी ठेस पहुंची है, धोखा हुआ है, चोट पहुंची है और अनएक्सपेक्टेड फैसला आ चुका है। यानी ज्ञानवापी मस्जिद अब राम मंदिर के बाद जहां हमारी बाबरी मस्जिद थी उसको शहीद करके राम मंदिर बनाया भी गया। उसका उद्घाटन भी उन्होंने अपने अंदाज में धूमधाम से किया और भी बहुत सारी मसाजिदें हमारी टारगेट में हैं। अच्छा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। काशी, मथुरा, ये सब भी आगे इसके हवाले से भी आपको खबर पहुंचेगी, बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। अभी जो खबर है वो ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से है। कल कोर्ट का ये फैसला आया कि उसके तहखाने में हिंदू समाज और धर्म के लोग जाकर पूजा परस्तिश कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने एतबार से। 93 यानी से अब तक लगभग 30 साल से ये केस चल रहा था, मगर कल यूँ समझ लीजिए कि उसको क्लियर कर ही दिया गया। केस तो डिसाइड ही हो गया। अगरचे तहखाने में पूजा की इजाज़त दी गई है या आदेश दिया गया है, तो अब अगर चाहे तो मुसलमान हाई कोर्ट का दौरा कर सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। वहाँ जो है आप याचिका दायर करवा सकते हैं और इंसाफ की डिमांड आप कर सकते हैं। लेकिन सुने, हमारी मस्जिदें एक एक करके जो जा रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, इसको कभी आपने समझने की कोशिश की है? हम या हमारे समाज या मुआशरे के लोग, अवाम ये कहती है, उनका ये कहना है कि चूँकि सरकार ऐसे पार्टी की है और ऐसे लोगों की है जो मुस्लिम कौम को दबाना चाहती है या फिर हमारे मसाजिदों को शहीद करके जगह जगह पर मंदिर बनाना चाहती है। मैं आपको बाखबर कर दूं, ज़रा होश के नाखुन लीजिए और कान खोलकर मेरी बातों को सुनिए। इन तमाम मुद्दों पर बहस करना बेकार है और इन बातों में उलझना ये आपके लिए बेकार है। इससे बेहतर है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आप ठीक होंगे, आज हमारे दरमियान मज़हब इस्लाम को कमज़ोर किसने किया है? हम लोगों ने मज़हब इस्लाम को कमज़ोर किया है। हमारे मस्जिदें वीरान कैसे हुई है? मस्जिदों को वीरान हमने किया है। नमाज से दूर हम लोग हुए हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह से दूर हम लोग हैं, कुरान से, शरीयत से, इस्लाम से दूर हम हैं, मज़हब इस्लाम से दूर हम हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में नाच गाने होते हैं, हमारे यहाँ डांस की महफिलें सजती हैं, हमारे यहाँ फिल्म और सिनेमा हॉल का अड्डा बनाया जाता है, हमारे यहाँ लोग शराब के अड्डे पर भर भर के जाते हैं, हमारे यहाँ जुआबाजी का अड्डा तैयार किया जाता है, हमारे यहाँ लोग मसाजिद, मदारिस, मकातिब और मज़ारात को इग्नोर करते हैं, ठुकरा देते हैं। शरीयत पे नहीं चलना, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका बदला क्या होगा? अगर हम ठीक होते तो फिर नतीजा ठीक होता, अगर हम अच्छे होते तो हमें सिला अच्छा मिलता, अगर हम बेहतर होते तो फिर हमें उसका बदला अच्छा मिलता। लेकिन हम बुरे हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, उस पर अटैक किया, हमला किया, तोड़ा, शहीद किया, वहाँ मंदिर बनाई, ये किया, वो किया। तो कुछ अल्लाह का जो है वहाँ करिश्मा जाहिर होना चाहिए था, ज़मीन फट जानी चाहिए थी, लोगों को धस जाना चाहिए था, जितने लोग गए मर जाने चाहिए थे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है।
वैसा होने के लिए आपका कैरेक्टर उम्दा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। मेरी बातों को ईमानदारी से सुनिएगा। अगर ध्यान से, गौर से, ईमानदारी से अगर मेरी बात को सुनिएगा तो मेरी बात समझ में आएगी। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर बदमजहब अगर हमारे मसाजिदों, मकातिब, मदारिस कौम मुस्लिम पर अटैक करे, शरीयत पर, दीन पर, कुरान पर, इस्लाम पर हमला करे, तो हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए और हमें उसके लिए जान, माल, इज्जत व आबरू सब की कुर्बानी पेश कर देनी चाहिए। ये बात सही है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और हम लोग करने के लिए तैयार भी रहते हैं, करना चाहिए। हमारे कौम में फिर लोग पढ़े लिखे भी हों, ओहदे और मनसब पर फाइज भी हों, उस हिसाब से कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट तक पहुंचे भी, मुकाबला भी करें, केसेस भी फाइल कराएं और उसका भरपूर जवाब देने की भी कोशिश करें। और जो अपने हुकूक है, जो अपना हिस्सा है और जो हमारी हिस्सेदारी है, उसको अगर वो नहीं देते हैं तो छीन कर लाने की कोशिश करें। ये सब कुछ अपनी जगह मुसल्लम हकीकत है, सही है। सेकुलर मुल्क है, यहाँ सेकुलरिज्म है, हमें हमारा हक है, हम अपने हिसाब से आज़ादी से जीते हैं, हम जिस अंदाज में चाहें उस हिसाब से जीते हैं। बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि हिंदुओं का मस्जिद में आ जाना, मुसलमानों का मंदिर में चले जाना, जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ कई मुस्लिम मौलाना लोग पहुंचे हुए थे, पैसा खोर मौलाना, तो ये पहुंच जाना ये सेकुलरिज्म है। किसने कहा आपको ये सेकुलरिज्म है? मुसलमानों का मंदिर में चले जाना और हिंदुओं का मस्जिद में आना ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म को खतरा है। सेकुलरिज्म तो ये है कि जो जिस एतबार से जी रहा है वो अपने हिसाब से पूजा करे, परस्तिश करे, इबादत करे, जिए और अपनी जिंदगी गुजारे और अपने अल्लाह को, खुदा को, मालिक को माने और उसके लिए सजदा करे। अगर आप प्रेशर दें, अगर आप झुकाएं, अगर आप जबरदस्ती करें तो ये तो सेकुलरिज्म तो चकनाचूर हो रहा है। फिर सेकुलरिज्म और सेकुलर मुल्क होने का मतलब क्या रह जाता है? फिर हमारे हिंदुस्तान और हर समाज के लोग यहाँ रहने और इस बागीचे में हर तरह के फूल खिलने और संविधान का माने और मतलब क्या रह जाता है? ठीक है, हमें लड़ना भी चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए और हिंदुस्तान ने हमें संविधान दिया है, हमें कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट के जरिए से केस करके मुकाबला करना चाहिए। जो हमारे हक में फैसला आए फिर वो बात है, लेकिन हमें अपना किरदार भी अच्छा करना चाहिए, हमें अपने आमाल भी अपने पास जमा करना चाहिए। अल्लाह की पूजा, इबादत, परस्तिश है, हुजूर की मोहब्बत है, माँ बाप की इज्जत है, समाज मुआशरे से बुराइयों को ख़त्म करना है, अच्छाइयों को बढ़ावा देना है, दीन का प्रचार करना है, अल्लाह अल्लाह कहना है, शरीयत मुस्तफ़ा में अपने आप को ऐसा ढाल लेना है कि फिर हमारे ऊपर कोई जुल्म करे, हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाह का करम हो जाए, मुसीबतें आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हमारे पास आके पहुंच जाए। मगर क्या हमने शरीयत को अपनाया? क्या हमने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी? सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बकवास करने से कुछ नहीं होगा, अपने किरदार को आला बनाना होगा। आप कहते हैं जमीन फट जाती, लोग धस जाते, बाबरी मस्जिद गई, ज्ञानवापी मस्जिद जा रही है, फिर मथुरा और जो है इन जगहों की बारी है। अरे यार, पहले आप अपने आप को दुरुस्त करें। लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी केसेस हाई कोर्ट के जरिए ये सब ठीक है, हमारे समाज में भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हिस्सेदारी हिस्सा लेना चाहिए और जो है को हाई कोर्ट में पहुंचकर उसके हिसाब से मुकाबला करना चाहिए और भरपूर उसका जवाब देना चाहिए और जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हक है, उसे छीन कर लाना चाहिए। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, इसका इनकार नहीं किया जाता, लेकिन आपके अमाल अच्छे होंगे तब जाकर अल्लाह का करम आपके साथ होगा। आप बुरे होंगे, शराब हमारे कौम मुस्लिम के अंदर पीने वाले लोग ज्यादा है, शादी ब्याह में खुराफात हमारे यहाँ ज्यादा है और शादियों में नाच गाने बाजे ढोल ताशे अय्याशियां ये सब हमारे यहाँ ज्यादा है, मस्जिदें वीरान हमारे यहाँ है, रमजान में रोजा न रखना हमारे यहाँ है और जो है अल्लाह रसूल को पहचानना तक भी नहीं ये हमारे यहाँ है। कलमा क्या, दुरूद क्या, जिक्र क्या, विर्द क्या, नमाज क्या, रोज़ा क्या, हज क्या, ज़कात क्या और जो है लोगों की खिदमत क्या, माँ बाप की इज्जत क्या, हलाल क्या, हराम क्या, जायज़ क्या, नाजायज़ क्या, ये सब कुछ हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया तो अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होगा? ईमानदारी से सोच के बोलो, अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होगा? क्या हमारे ऊपर अज़ाब नहीं आएगा? आज तुम अपने कैरेक्टर को बदलो, आज तुम अपने अमाल अच्छे करो, आज तुम अपने चलन को बदलो, आज ही
अपने अमाल को अच्छे करोगे, तौबा करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पाक कर देगा। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, तौबा करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें साफ कर देगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देख के करम कैसे होता है, अल्लाह का करम क्यों नहीं होगा। और कहते हैं कि जमीन फट जाती, लोग वहां धस जाते, सब तबाह बर्बाद हो जाते। हाँ, वो कब होता है? जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है, जब आपके अमाल अच्छे होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। उस पहले तो कटोरे में कोई भी चला गया, कोई बच्चा जा रहा है, कोई बूढ़ा जा रहा है, कोई मर्द जा रहा है, कोई औरत जा रही है, अपना जा रहा है, बेगाना जा रहा है। किसी के कटोरे में और कासे में तो अना सागर का पानी सिमट के नहीं आ गया, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, और कटोरे में अना सागर का पानी सिमट के आ गया। क्यों? ये ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत थी, ये ख्वाजा गरीब नवाज का कैरेक्टर था, ये ख्वाजा गरीब नवाज की मजहब इस्लाम से मोहब्बत थी, अल्लाह और रसूल की चाहत थी, और रब के सजदे में वो मजबूती थी, और अल्लाह की याद में वो डूबे रहना था, जिसने रंग लाया और बड़े बड़े बादशाहों को भी उनके कदमों में झुकने पे मजबूर कर दिया। और आखिरकार नतीजा ये आया कि लाखों लाख की तादाद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते अकदस पर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। 90 लाख से जायद लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब बताइए, ये सब आमाल की बुनियाद पर है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन झगड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़िए, झगड़िए, कोर्ट कचहरी कागजात के ज़रिए पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, समाज मुआशरे इलाके को डेवलपमेंट कराइए। और हमारे यहाँ से भी लोग कोर्ट में पहुँचे, कचहरी में पहुँचे, हाई कोर्ट पहुँचे, जो है राज्यसभा में पहुँचे, पार्लियामेंट में पहुँचे। हर चीज़ के बारे में हमारा जो हक है वो भी हमारा हक मिले, जबरदस्ती कोई छीन न ले। आप छीन कर लाए, पढ़िए, आगे बढ़िए, और अपने अमाल को अच्छे रखिए, अपने किरदार को बुलंद कीजिए, अपने अखलाक को बढ़ाइए। अखलाक की तलवार जब आपके पास होगी तो फिर पूरी दुनिया के तार कट सकते हैं और आपकी जीत हो सकती है। इसलिए आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके आमाल, आपके चाल चलन, आपकी बोली, आपका रहन सहन, आपका तौर तरीका, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका कमाना खाना, आपकी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, ताकि आप जहां चलें आपकी जीत हो। पहले के लोग बड़े बड़े राजाओं से टकरा जाते थे, फ़कीराना अंदाज में है, दुर्वेशी लिबास इख्तियार किए हुए हैं, दुर्वेश वाले लिबास इख्तियार किए हुए हैं, खाने पीने को नहीं है ठीक से, बज़ाहिर देखने को लगता है, रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े राजा महाराजा पैसा वाले सब उनके कदमों में आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये सब मज़हब इस्लाम पे अमल करने का नतीजा और रिज़ल्ट है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप अपने अमाल को अच्छे करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, ये मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया था। आप अल्लाह के हो जाइए, फिर अल्लाह आपका। कैसे आप महफूज रहेंगे इसका जिम्मेदार परवरदिगार आलम है। उम्मीद है कि आपको हमारी बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे, हमारे मसाजिद व मकातिब मदारिस की हिफाजत फरमाए, कौम मुस्लिम की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए, और सबको यहाँ मेल जोल मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का शौक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।